Good morning, students. I hope you all are fine at your home. Today we will start with chapter 3rd, Fiber to Fabric. Paheli and Bujo won quiz prize in science quiz competition held at their school. They were excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. जो है बूजो एंड पहेली ने अपनी साइंस क्विज जीती स्कूल में. जो प्राइज़ मनी मिला उससे वो कुछ कपड़े और अपने लिए ख़रीदना चाहते थे. व्हेन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज्ड. और जब उन्होंने वो शॉप पर गए और उन्होंने बहुत सारे जो है वो वैरायटी देखी मटेरियल्स की, तो वो कन्फ्यूज़ हो गए. द शॉपकीपर एक्सप्लेन सम क्लॉथ्स आर ऑफ फैब्रिक्स ऑफ कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक. तो उन्होंने बताया कि कुछ कॉटन के कपड़े हैं और कुछ सिंथेटिक फाइबर्स हैं. वुलन के मफलर्स भी थे, शॉल्स भी थे, सिल्क की साड़ीज़ भी थी. पहेली एंड बुजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स. वो इतने सारी जो है फैब्रिक्स वैरायटी देखकर एक्साइटेड हो गए और सबको टच करके फील करने लगे. तो उन्होंने जो है वो वुलन मफलर और कॉटन की जो है वो साड़ी ली. ओके. After visit to a cloth shop, Paheli and Bujan began to notice various fabric in their surroundings. तो क्लॉथ शॉप पर जाकर वो अपने आसपास भी जो है वो अलग अलग फैब्रिक्स को नोटिस करने लगे और उन्होंने देखा कि जो बेडशीट है, ब्लैंकेट्स हैं या टेबल क्लॉथ्स हैं, वो सभी वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स के जो हैं वो बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स के. जैसे उनके बैग्स हैं, गनी बैग्स हैं, वो सेम काइंड ऑफ फैब्रिक से बने हुए हैं. नाउ दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स. अब उन्होंने क्या किया, इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि जो है ये सिंथेटिक है या सिल्क है या कॉटन है या कैसे है. नेक्स्ट इज वैरायटी इन फैब्रिक. नेक्स्ट इज वेराइटी इन फैब्रिक्स. फैब्रिक्स की अलग अलग वेराइटी. विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, फील and touch each piece of the fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic fibers. तो क्या हुआ बेटा, जो अपने आसपास के टेलरिंग शॉप पर जाना है और वहाँ से जो है वो लेफ़्ट ओवर जो कटिंग्स हैं अलग अलग फैब्रिक्स की, जैसे सिल्क की, कॉटन की, वूल की, सिंथेटिक की, वो लेनी है और उससे आपको क्या करना है, अलग अलग फैब्रिक्स को ध्यान से देखना है. जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि वो बहुत ही एक दूसरे से अलग फील भी करते हैं और दिखते भी अलग हैं. Select a piece of cotton fabric you label in activity first. Now try to find a loose thread or a yarn at one end of the edges and pull it out. तो जो ऊपर हमने इकट्ठे किए थे सैम्पल्स बेटा, उसमें से आप एक धागा खींचने की कोशिश करना. तो आप देखोगे वो धागों से बने हुए होते हैं, तो उस धागे को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली यार्न बोलते हैं. ओके. To make fabrics, all these fibers are first converted into yarn. तो फैब्रिक बनाने के लिए ये सभी पहले किस में कन्वर्ट किए जाते हैं, यार्न्स के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं. अब ये यार्न कैसे बनाया जाता है, स्पिनिंग कॉटन यार्न. अब हम देखेंगे कि कॉटन यार्न को किस तरह से स्पिन किया जाता है, बनाया जाता है. यू कैन ट्राई टू मेक कॉटन यार्न योरसेल्फ. होल्ड सम कॉटन वूल in your hand. Pinch some cotton between the thumb and forefinger of the hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fiber. Are you able to make yarn? तो जैसे मम्मी घर पे जोत बनाती है ना, कुछ उस तरह से बेटा थोड़ा थोड़ा उसको खींचना है कॉटन का और उसको जो है वो टर्न करते रहना है अपने फिंगर से हथेली के ऊपर. इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से जो है वो यार्न बनता है फाइबर्स से, उसको हम बोलते हैं spinning. That process is called as spinning. In this process, fibers from mass of cotton wool are drawn out and twisted. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फाइबर्स हैं वो कॉटन वूल का मास है, मतलब बंडल है कॉटन का, वहाँ से फाइबर्स निकाल के और उनको जो है वो ट्विस्ट किया जाता है. दिस ब्रिंग द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. इससे क्या होता है कि वो फाइबर्स जो है वो एक साथ आ जाती हैं और एक क्या बना लेती हैं,
यार्न बना लेती हैं, धागा बना लेती हैं। ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज हैंड स्पिंडल, जिसको चरखा बोला जाता है। ओके, हैंड स्पिंडल्स भी यूज़ किए जाते हैं बेटा, जैसे तकली है। अनदर हैंड ऑपरेटेड यूज्ड स्पिनिंग इज चरखा, चरखा होता है, जैसे तकली का इधर आपको फोटो दे रखी है, दिस इज तकली। यूज़ ऑफ चरखा वर पॉपुलर बाय महात्मा गांधी, जो चरखे का यूज़ है वो किसने पॉपुलर किया था? सर महात्मा गांधी जी ने, इंडिपेंडेंस की मूवमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को कॉटन क्लॉथ्स पहनने के लिए और घर पे ही स्पिन करे हुए जो है क्लॉथ्स पहनने के लिए बोला था, और जो इम्पॉर्टेंट क्लॉथ्स हैं यानी बाहर से आए हुए कपड़े हैं उनका यूज़ करने से मना किया था, जो कि ब्रिटेन में बन रहे थे। स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन, और जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में स्पिनिंग होती है बेटा वो लार्ज स्केल पर होती है, तो वो हाथ से तो नहीं करी जा सकती, तो वहाँ पर जो है वो मशीन्स अवेलेबल होती हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।